हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की बायोलॉजी एक चैप्टर जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। आज हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ये चैप्टर ही अपने आप में क्वेश्चन है। ये हमसे क्या जानना चाह रहा है कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं। अब रिप्रोड्यूस पहले समझ ले तो हमें लगता है पूरा चैप्टर हमें समझ में आ जाएगा। अगर हमें इस वर्ड का मतलब समझ में आ गया तो इसका मतलब हमें पूरा चैप्टर समझ में आने वाला है। तो पहले तो इस वर्ड को ही देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो वर्ड बना हुआ है। पहला है यहाँ पे प्रोड्यूस। प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूस का मतलब होता है प्रोडक्शन करना। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कोई भी मटेरियल का प्रोडक्शन हो रहा हो उसे बोलते हैं प्रोड्यूस, प्रोडक्शन। अब यहाँ पे एक वर्ड और लगा हुआ है जिसका मतलब है री। अब री का मतलब क्या है? री का मतलब होता है दोबारा, यानी अगेन। यानी कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म कैसे प्रोड्यूस करता है, इसी ये क्वेश्चन, ये चैप्टर हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हैं? इस पूरे चैप्टर में यही पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होती है, यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म बनेगा, इस प्रोसेस को कहेंगे रिप्रोडक्शन। तो इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ने वाले रिप्रोडक्शन क्या है। फिर हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। ऑर्गेनिज्म में है कौन कौन? ऑर्गेनिज्म का मतलब आ गया प्लांट्स। ऑर्गेनिज्म कौन आ गया? प्लांट्स। और दूसरा आ गया एनिमल्स। तो हम बात करने वाले हैं कि एनिमल में रिप्रोडक्शन कैसे होता है और प्लांट में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। तो चैप्टर का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं इसमें कि रिप्रोडक्शन होता क्या है। अभी हमें चैप्टर का मतलब समझ आ गया। अब आते हैं, देखते हैं कि इसमें जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वह क्या होती है। अब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस पढ़ने से पहले एक वर्ड हम समझते हैं। एक छोटा सा वर्ड है लाइफ स्पैन। एक छोटा वर्ड है लाइफ स्पैन, या इसी को बोलते लाइफ साइकिल। लाइफ स्पैन और लाइफ साइकिल। अब क्या होता है इसको देख लेते हैं। अब देखिए लाइफ स्पैन क्या है, लाइफ साइकिल किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल क्या है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म की बात कर ले, चाहे वो प्लांट हो या वो एनिमल, सबसे पहले उसका क्या होता है? डेवलपमेंट होता है, यानी उसका बर्थ होता है। पहले बर्थ होगा, प्लांट से तो जर्मिनेशन हुआ सीड से। तो यहाँ पे क्या होगा? उसका पहले बर्थ होगा किसी ऑर्गेनिज्म का, फिर उसका क्या होगा? उसके बॉडी में ग्रोथ और डेवलपमेंट होगा। ग्रोथ होगा उसका, या कहें तो उसका डेवलपमेंट होगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। अब ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात क्या करेगा? ये ऑर्गेनिज्म चला जाएगा एक फेज में, यानी कहेंगे मैच्योर हो चुका है। ये मैच्योरिटी फेज में चला जाएगा, बोलेंगे मैच्योर हुआ। मैच्योर की बात अब क्या होगा? जब मैच्योर कोई ऑर्गेनिज्म होगा तो मैच्योर होने के बाद जब ये पूरा इसकी बॉडी डेवलप कर जाएगी तो ये प्रोसेस करेगा, अपने जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्शन। यहाँ पे आ गया नया प्रोसेस रिप्रोडक्शन। और उसके बाद क्या होता है? जब ऑर्गेनिज्म मैच्योरिटी फेज में आया, रिप्रोडक्शन किया, फिर उसके बाद एक फेज में गया जहां पे इसकी बॉडी इनएक्टिव होने लगती है। इस फेज को बोलते हैं सेंसेंस फेज। इस फेज को बोलेंगे सेंसेंस फेज। और इस सेंसेंस फेज में आने के बाद लास्ट में ऑर्गेनिज्म का क्या हो जाता है? डेथ। लास्ट में इसका क्या हो जाएगा? इस ऑर्गेनिज्म का हो जाएगा डेथ, यानी ऑर्गेनिज्म क्या हो गया? डेथ हो गया, मर गया। पहले किसी ऑर्गेनिज्म का जन्म हुआ, फिर उसमें ग्रोथ हुआ, विकास और वृद्धि हुआ, फिर मैच्योर हुआ, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन किया, और फिर सेंसेंस फेज के थ्रू लास्ट में इसकी डेथ हो गई। अब यहां से लेकर के डेथ तो हुई, लेकिन ये कैसी डेथ हुई यहां में लेके कंसीडर करेंगे कौन सी डेथ? एक्सीडेंटल नहीं, हम लेके चलेंगे नेचुरल डेथ की बात करेंगे। नेचुरल डेथ। अगर किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, ग्रोथ हुआ, मैच्योरिटी, रिप्रोडक्शन, सेंसेंस फेज, उसके बाद इसका नेचुरल डेथ हुआ, तो इसी के बीच का जो टाइम पीरियड है
इसी को बोला जाता है, उस ऑर्गेनिज्म का कहा जाएगा ये उस ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइकिल है, या बोलेंगे लाइफ स्पैन है। अब एक और चीज याद रखेंगे यहां से, किसी ऑर्गेनिज्म का बर्थ हुआ, ग्रोथ हुआ, डेवलपमेंट हुआ, एक्सीडेंट्स की वजह से उसका डेथ हो गया। अब एक्सीडेंटल डेथ को हम इसमें कंसीडर नहीं करेंगे, ये नहीं कहेंगे कि कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे ह्यूमन बीइंग का अगर हम लेके चले तो उसका लाइफ स्पैन मान के चलते हम लोग 60 टू 70 ईयर होता है। लेकिन अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, उसका बर्थ हुआ और 10 ईयर में इसका एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गया, कोई डिजीज की वजह से डेथ हो गया, तो ये नहीं कहेंगे कि इसका लाइफ स्पैन केवल 10 ईयर है, क्योंकि इसका लाइफ स्पैन जो है वो नेचुरल डेथ की बात करता है। ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे इसकी लाइफ स्पैन 10 है, अभी भी उसकी लाइफ स्पैन 70 ईयर था, लेकिन एक्सीडेंट की वजह से ये हो गया। तो ये हम इसको नेचुरल डेथ को ही कंसीडर करेंगे, एक्सीडेंटल डेथ को नहीं करेंगे। तो लाइफ स्पैन किसी ऑर्गेनिज्म का है क्या? एक टाइम पीरियड है, एक ऐसा टाइम है जो क्या कर रहा है, गैप है, बता क्या रहा है, बर्थ से लेकर नेचुरल डेथ के बीच का टाइम बता रहा है, ये इसका क्या लाइफ स्पैन है। यानी कहेंगे लाइफ स्पैन है क्या? लाइफ स्पैन एक टाइम पीरियड है बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यानी कहेंगे लाइफ स्पैन इज द टाइम पीरियड बिटवीन बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड लाइफ स्पैन, इज कॉल्ड लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल। ठीक है, अब आते हैं इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं कि लाइफ स्पैन, क्या सभी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन सेम होता है या साइज पे डिपेंड करता है। ऑर्गेनिज्म का साइज बड़ा है तो लाइफ स्पैन भी ज्यादा होगा, ऑर्गेनिज्म का लाइफ साइज छोटा है तो लाइफ स्पैन भी छोटा होगा। अब इसको देखते हैं, तो इसको देख लेते हैं। तो लाइफ स्पैन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है उसके साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन है वो साइज पे डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनिज्म बड़ा है, लार्ज है, तो उसका लाइफ स्पैन ज्यादा होगा। एग्जांपल हम ले लें, एग्जांपल हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल हो गया एलिफेंट। अगर हम एग्जांपल ले लें, एलिफेंट्स की बात कर लें तो एलिफेंट का साइज बड़ा है, और अगर यही हम साइज ले लें किसका, एक पैरट का ले लें, एक तोते का ले लें, तो इसका लाइफ स्पैन है कितना? इसका साइज, पहले साइज देखें तो इसका साइज काफी बड़ा है, इसका साइज काफी छोटा है, तो इसका लाइफ स्पैन कम होना चाहिए, इसका लाइफ स्पैन ज्यादा, लेकिन ऐसा नहीं है। लाइफ स्पैन डज नॉट डिपेंड्स ऑन साइज। हम कहेंगे लाइफ स्पैन साइज पे डिपेंड नहीं करता है। एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन होगा ये 60 ईयर होगा, 50 टू 60 ईयर, केवल 60 साल जिएगा। लेकिन अगर पैरट का लाइफ स्पैन देखिए, पैरट का लाइफ साइकिल देखिए तो ये 120 जीता है, 120 ईयर। तो साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, साइज मैटर नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या है, दूसरा एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग क्रो का। अगर हम बात करें क्रो की, कौवे की, तो ये भी इसका जब साइज मैच करेंगे तो पैरट और क्रो का जो साइज है, इन दोनों का साइज लगभग सेम होता है, तो इन दोनों का लाइफ स्पैन सेम नहीं होता है। जबकि इसको क्रो को देखेंगे तो ये 15 ईयर है, केवल 15 साल जीता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, हम कह सकते हैं कि जो लाइफ स्पैन है वो किसी ऑर्गेनिज्म का उसके बर्थ से लेकर के उसके नेचुरल डेथ के बीच का एक टाइम बताता है। एक बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का एक टाइम पीरियड है, इसी को बोलेंगे लाइफ साइकिल। और ये लाइफ साइकिल उसके साइज पे डिपेंड नहीं करती है, लाइफ साइकिल किसी ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड नहीं करती है। इसीलिए हम पे कुछ एग्जांपल के जरिए हम देखते हैं, एलिफेंट का साइज बड़ा था लेकिन 60 ईयर, पैरट का साइज छोटा था लेकिन 120 ईयर, यानी साइज पे डिपेंड नहीं करेगा। और भी ऑर्गेनिज्म का हम लाइफ स्पैन देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे कुछ प्लांट्स का भी देख लेते हैं। प्लांट्स में आ गया मान लेते हैं बनाना, हम बनाना की बात करें, एक केले के पेड़ की बात करें तो ये भी 25 ईयर इसका लाइफ स्पैन है। रोज की बात कर लें, गुलाब की, रोज प्लांट जो है इसका 5 ईयर है। पैडी या व्हीट की हम लोग बात कर लें, गेहूं और धान की बात कर लें तो इसका 3 to 4 मंथ है, 3 to 4 मंथ इसका लाइफ साइकिल हो जाएगा। सेम इसी तरह एक बटरफ्लाई की बात करें तो 1 वीक हो जाएगा। इस तरह हम देख क्या रहे हैं कि लाइफ स्पैन जो है वह हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन, हर एक स्पीशीज का लाइफ स्पैन ये वेरी करता है। तो लाइफ स्पैन सभी ऑर्गेनिज्म का सेम नहीं होगा। ठीक है,
अब आते हैं अगले टॉपिक। उम्मीद है ये लाइफ स्पैन समझ में हमारा यहाँ पे केवल समझाना क्या था, हमें केवल एक पॉइंट समझना था कि लाइफ स्पैन है क्या। और लाइफ स्पैन हम देखे क्या है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर के जो नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, लाइफ स्पैन। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। अब आते हैं अपने चैप्टर्स पे, इसमें है क्या, इसी से रिलेटेड है, हम यहाँ पे आते हैं। अब यहाँ बताया क्या लाइफ स्पैन, जैसे है क्या, यहाँ पे बताने का क्या मतलब था कि किसी ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन बताया गया कि ऑर्गेनिज्म जो था, जैसे ले ले एलिफेंट्स, तो हम कहेंगे एलिफेंट का लाइफ स्पैन केवल कितना था, एलिफेंट का जो लाइफ स्पैन था वो केवल था 60 ईयर, यानी 60 साल में ये तो मर जाएगी। लेकिन फिर एक आया एलिफेंट जैसा ऑर्गेनिज्म अब भी तो दिख रहा है। अगर हम पुराने सालों में चले, पुराने टाइम में चले जाएं, अगर हम 100-200 साल पीछे चले जाएं तो वहां भी तो एलिफेंट था, और इस टाइम चले आए फिर भी एलिफेंट है। क्या वही एलिफेंट अभी तक था? नहीं, वो एलिफेंट नहीं था। इसी के जैसा एक दूसरा एलिफेंट था, इसी का स्पीसीज था, इसी के जैसा दूसरा था, लेकिन ये दूसरा स्पीसीज इससे बना कैसे, यानी इसकी स्पीसीज की जो कंटिन्यूटी थी इसी के जैसा दूसरा था। ये वाला तो 60 साल में बन के खत्म हो गया, लेकिन इसने अपने जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बना दिया ताकि इसकी जो स्पीसीज है उसी के जैसा आगे दूसरी स्पीसीज बन सके, इसी जैसा ये इसकी स्पीसीज की कंटिन्यूटी बन सके। और इसी प्रोसेस को ही तो हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, यानी हम कहेंगे रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन ही तो एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू एक कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, हम बोलेंगे रिप्रोडक्शन, यानी कहेंगे रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई एक लिविंग बीइंग, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाता है, इसी को बोलेंगे रिप्रोडक्शन। ये हो गया इसका डेफिनेशन रिप्रोडक्शन। अब कह रहे हैं रिप्रोडक्शन है क्या, अब इसको एक बार पूछ लेते हैं इजीली। तो रिप्रोडक्शन हम देखिए क्या, अब लिख लेते हैं एक बार कि है क्या ये। तो रिप्रोडक्शन जो है ये हमारा बना हुआ था 2 वर्ड से। पहला इसमें रिप्रोड्यूस, जैसे वहां पे री था यहाँ भी री है। अब इस री का मतलब क्या है, जहां भी आएगा तो इस री का मतलब है अगेन, दोबारा, कोई प्रोसेस दोबारा से करना, फिर से दोहराना, वही क्या है, री है। और दूसरा वर्ड है क्या, प्रोडक्शन, यानी प्रोड्यूस करना। प्रोडक्शन मींस क्या है, प्रोड्यूस करना। तो जब कोई प्रोसेस, जब कोई चीजें दोबारा प्रोड्यूस की जाए तो उस प्रोसेस को ही बोल देते हैं रिप्रोडक्शन। और हम पढ़ने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन कहाँ पे, ऑर्गेनिज्म में, एनिमल और प्लांट्स में, लिविंग बीइंग में। यानी हम कहेंगे रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू एक लिविंग बीइंग अपने जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाता है, इसी को बोलेंगे रिप्रोडक्शन। यानी मान लेते हैं कोई ऑर्गेनिज्म है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, इसने क्या किया, अपने ही जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बना दिया, अपने ही जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बना दिया। इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इसी प्रोसेस को कहेंगे, ये प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शन। यानी इस ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, अपने जैसा प्रोड्यूस कर दिया, रिप्रोड्यूस कर दिया। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। मान लीजिए ऑर्गेनिज्म था और इसने क्या किया, अपने जैसा दूसरा बना दिया, ये हो गया रिप्रोडक्शन। क्या ये प्रोसेस लिविंग बीइंग में हो रही है या नॉन लिविंग में, तो देखेंगे ये जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है वो हो कहाँ रही है, एक लिविंग बीइंग में। और लिविंग बीइंग में होने वाली प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस। यानी लिविंग का मतलब ही क्या है, लाइफ, यानी कहें लाइफ, लाइफ मींस क्या है, लिविंग। और लिविंग को ही हम लोग कहते क्या है, बायो। लिविंग को हम लोग क्या कहते हैं, बायो। और यानी किसी भी लिविंग बॉडी में होने वाले जो भी प्रोसेस हैं उन सभी प्रोसेस को कहेंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस। तो हम क्या कह सकते हैं, रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। यानी कहेंगे रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, हाँ ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। क्यों, क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म नहीं बनाएगा, अपने जैसा कोई ऑर्गेनिज्म नहीं प्रोड्यूस करेगा, तो उसकी स्पीसीज की कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। एक एलिफेंट अपने जैसा दूसरा एलिफेंट नहीं बनाता तो अभी तक एलिफेंट नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होगा कि एलिफेंट जो है, ऐसा देखिए क्या कभी कि एलिफेंट जो है इसका ऑफस्प्रिंग, इसका कोई ऑफस्प्रिंग कभी हॉर्स हो,
ये नहीं हो सकता। यानी एलिफेंट का बच्चा कोई हॉर्स नहीं हो सकता, एलिफेंट से कोई बच्चा चींटी नहीं हो सकता, आंट नहीं हो सकता। यानी हम कह सकते हैं एलिफेंट का बच्चा कोई डॉग नहीं हो सकता, इसका कोई ऑफस्प्रिंग डॉग नहीं हो सकता, क्योंकि ये अब डिफरेंट नहीं बनाएगा, ये अपने ही जैसा बनाएगा। डॉग का कभी एलिफेंट नहीं होगा, डॉग का कभी हॉर्स नहीं होगा, आंट नहीं होगा। यानी जब भी कोई स्पीसीज में रिप्रोडक्शन होगा तो अपने ही जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा। तो यहाँ पे हम क्या हो रहे हैं, रिप्रोडक्शन क्या था, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस था, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस था। क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अपने जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म बना रहा था और एक चीज की कंटिन्यूटी को मेंटेन कर रहा था। इसलिए कहेंगे रिप्रोडक्शन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस है, एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस भी है। तो इसका डेफिनेशन हम कैसे बताएंगे, आप कहेंगे रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस या रिप्रोडक्शन इज द इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस। लिख भी लेते हैं इसको, क्या कहेंगे, रिप्रोडक्शन है क्या। अब हम इसका डिफिनेशन अगर आता है तो क्या करेंगे, एग्जाम में आ सकता है 2 नंबर में, तो इसको हम लिखेंगे कैसे। अगर पूछेगा रिप्रोडक्शन क्या है तो लिखेंगे रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, तो बोलेंगे क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सेकेंड पॉइंट बायोलॉजिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस। यानी हम कहेंगे रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, इन विच एवरी लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग की बात नहीं करेंगे, यानी सभी लिविंग बीइंग करते क्या है, एवरी लिविंग बीइंग। यानी हम क्या रहे हैं कि जो भी प्रोसेस था बायोलॉजिकल लिविंग बीइंग में था, तो हम क्या बता सकते हैं, रिप्रोडक्शन है क्या, रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक महत्वपूर्ण क्या है, एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है, एक लिविंग बॉडी में होने वाली एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हो क्या रहा है, इन विच एवरी लिविंग बीइंग, हर एक लिविंग बीइंग अपने जैसा एक दूसरा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। बोलेंगे इन विच एवरी लिविंग बीइंग प्रोड्यूस अ न्यू organism similar to themselves। यानी हुआ क्या यहाँ पे, अब रिप्रोडक्शन का डिफिनेशन क्या कह रहे हैं हम, कि रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एवरी लिविंग बीइंग प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्फ। समझ में आ रहा होगा, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा एक दूसरा ऑर्गेनिज्म बना रहा है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह दे रहे हैं, रिप्रोडक्शन। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, रिप्रोडक्शन। तो ये हो गया रिप्रोडक्शन। लेकिन क्या सभी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन के जो प्रोसेस है क्या सभी में सेम होती है, नहीं। जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस है क्या सभी में सेम होगी, नहीं। क्या ये सभी में एक ही जैसे है, नहीं, यहाँ डिफरेंट भी हो सकता है। तो हम क्या अब पढ़ने वाले हैं कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हैं, लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन में हो क्या रहा है, रिप्रोडक्शन में क्या क्या बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, उसकी हम बात करने वाले हैं। तो अब आते हैं दूसरा टॉपिक कि रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स हो रहे हैं, कौन कौन सी प्रोसेस हो रही है। तो अगला है प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेस हो रही हैं, आर इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। प्रोसेस आर इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन। देखिए क्या क्या प्रोसेस इसमें हो रही है। तो सबसे पहले जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना होगा, जब भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करना होगा, तो वह अपना ही कैरेक्टर, अपना ही डीएनए, अब आप सेल पढ़ चुके होंगे, 9th में पढ़े होंगे चैप्टर सेल, वहां से क्लियर होगा कि जब कभी बात करेंगे तो एक नॉर्मल सेल की अगर हम बात कर लें तो होता क्या था एक सेल में, कि सेल एक हमारी बॉडी का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट था, और इस सेल के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर थे, कई सारे स्ट्रक्चर पाए गए थे। तो सेल के हम लोग देखे थे सेंटर में एक न्यूक्लियस बैठा था,
सेंटर में क्या था, एक न्यूक्लियस था जिसको हम लोग कहते थे सेल का बॉस है, बॉस ऑफ द सेल। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉस ऑफ द सेल, यानी पूरे सेल की जो भी एक्टिविटी होती थी उन सब को कंट्रोल करने वाले एक स्ट्रक्चर था, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग कहते थे न्यूक्लियस। और सेल की चारों तरफ एक बाउंड्री थी, और इस बाउंड्री को हमने क्या कहा था, इस बाउंड्री को कहा गया था सेल की मेम्ब्रेन है, तो कहा गया सेल मेम्ब्रेन। तो इसको हम लोग बोल दिए सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या था, इसके अंदर कुछ लिक्विड था, कोई प्लाज्मा था, और इस प्लाज्मा जो था सेल का था, इसलिए इसको बोले थे साइटोप्लाज्म, क्योंकि सेल को ही हम क्या कहते हैं, साइटो। तो इसके अंदर जो प्लाज्म भरा होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म के चारों तरफ मेम्ब्रेन थी, तो हम कहेंगे क्या, इसी को हम लोग कहेंगे प्लाज्मा, यानी प्लाज्मा मींस क्या था, इसके अंदर जो लिक्विड भरा था, तो इसी को हम एक और नाम से दे सकते थे, कहते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसी को हम लोग कहते थे प्लाज्मोलिमा, या सेल की आउटर बाउंड्री। एनिमल सेल था तो आउटर बाउंड्री, प्लांट सेल था तो इसके बाहर एक और बात जिसका नाम था सेल वॉल। अब इस न्यूक्लियस के अंदर चलते हैं, हमें बाकी चीजें की बात नहीं करनी है। जब न्यूक्लियस के अंदर चलेंगे तो इस न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर था। अब हम बात करने जा रहे हैं इस सेल के न्यूक्लियस की। अब न्यूक्लियस के अंदर क्या था, एक स्ट्रक्चर था जिसको हम लोग कहते थे क्रोमैटिन फाइबर। एक इस तरह का धागे जैसा कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे लगा हुआ था, और इसी को जब कलर किया गया तो कलर धागा दिखा, जिसका नाम ही रख दिया गया क्या, क्रोमैटिन। नाम क्या रख दिया गया, क्रोमैटिन। क्रोमैटिन का मतलब क्या है, कलर धागा, कलर थ्रेड, तो हो गया क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कंडेंस किया, कंडेंस करने से हुआ क्या, क्रोमैटिन कंडेंस करके न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमैटिन कंडेंस करके इस न्यूक्लियस के अंदर एक शेप बना लिया था, एक सूम बना लिया था, एक बॉडी बना लिया था, कलर बॉडी, और उसी का नाम रख दिया गया था क्रोमोसोम। अब टॉपिक हम लोग का वो नहीं है, इसलिए ज्यादा डिटेल हम नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे हमने बात क्या कर दिया, क्रोमोसोम, और इस क्रोमोसोम के अंदर क्या था, क्रोमैटिन फाइबर। और क्रोमैटिन फाइबर ही क्या करते हैं, जब डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डीएनए। इसी को हम लोग क्या बताएंगे, डीएनए, यानी क्रोमैटिन फाइबर को अगर ओपन किया जाए तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, ये हो गया डीएनए। और डीएनए है क्या, डीएनए एक ऐसा मटेरियल है सेल के अंदर जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर होता है उस कैरेक्टर को उसके अगले जनरेशन में ट्रांसफर करता है। इसलिए हम कहते हैं कि ये डीएनए जो है एक ऐसा मटेरियल है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर कर रहा है। इसलिए इसको कहा गया डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल है जिसके थ्रू कैरेक्टर क्या होंगे, ट्रांसफर होंगे। अब जो पेरेंटल बॉडी है, जो मेन ऑर्गेनिज्म है, जो दूसरा ऑर्गेनिज्म बना रहा है, वह कभी भी अपना डीएनए उस ऑर्गेनिज्म को नहीं देगा, क्योंकि अगर अपना डीएनए देगा तो उसकी बॉडी का क्या होगा। तो ये करता क्या है, सबसे पहले अपनी जो डीएनए है उस डीएनए का एक कॉपी तैयार करता है। जो भी पेरेंटल बॉडी है जिसको रिप्रोडक्शन करना है, वह सेल के अंदर जो डीएनए है उसका एक कॉपी बनाता है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं कि जब डीएनए से डीएनए बनेगा, डीएनए से कॉपी बनेगी, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। क्योंकि रेप्लिकेशन का मतलब क्या है, इसको बोलते हैं रेप्लिका, और रेप्लिका का मतलब होता है कॉपी, यानी फोटो कॉपी। समझने के लिए क्या समझ सकते हैं, फोटो कॉपी, यानी एक दूसरा कॉपी तैयार करना ही क्या है, रेप्लिका, रेप्लिकेशन, रेप्लिका बनाना, यानी द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिका इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। यानी यहाँ पे डीएनए का रेप्लिका बन रहा है, डीएनए अपने जैसा दूसरा डीएनए बना रहा है, डीएनए क्या कर रहा है, इसको बोलेंगे डीएनए का रेप्लिकेशन। तो हाँ, हो क्या रहा है कि जब भी हम इवेंट्स की बात करेंगे रिप्रोडक्शन में, तो रिप्रोडक्शन में होगा क्या, तो पहला यही प्रोसेस होगा कि जब भी ऑर्गेनिज्म को रिप्रोडक्शन करना है तो अपने डीएनए का क्या करेगा, कॉपी बनाएगा, यानी प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन करेगा। यानी बोलेंगे पहला प्रोसेस क्या होगा, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, यानी अपने जेनेटिक मटेरियल का क्या करेगा, ये रेप्लिकेशन करेगा। तो रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन के जो इवेंट्स है उसमें पहला जो स्टेप है वो आता है क्या, इसमें आता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए।
अब दूसरा आते हैं। अब क्या होगा, जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने डीएनए का क्या कर लेगा, रेप्लिकेशन कर लेगा, कॉपी बना लेगा, फिर उसमें अपने सेल को डिवाइड करेगा, तो दूसरा इसमें हो जाएगा सेल डिवीजन। दूसरा हो जाएगा सेल डिवीजन। यानी पहले क्या होगा, पहले हुआ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, दूसरा प्रोसेस क्या हुआ, सेल डिवाइड किया, तीसरा प्रोसेस होगा कि जब सेल डिवीजन होगा तो सेल डिवाइड करके एक गैमेट बनाएगा, एक ऐसा बॉडी बनाएगा जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करेगा, जिसको कहेंगे रिप्रोडक्टिव बॉडी, रिप्रोडक्टिव गैमेट। यानी कहेंगे दूसरा स्टेप जो हो जाएगा, तीसरा स्टेप ये हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव बॉडीज, ठीक है, या बोलेंगे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। इसी को क्या कहेंगे, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। और इस रिप्रोडक्टिव बॉडी या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को कहा जाता है गैमीट। इसी को क्या बोला जाता है, गैमीट। अभी देखा जाएगा होता क्या है गैमीट। तो यहाँ पे अभी क्या समझे हम लोग कि रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, पहला प्रोसेस होगा रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए का कॉपी बनेगा। दूसरा क्या होगा, सेल डिवीजन, यानी सेल डिवाइड करेगा। डिवाइड करने के बाद पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप सेल डिवाइड करने के बाद एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा, एक ऐसा बॉडी बनाएगा जिसको कहेंगे रिप्रोडक्टिव बॉडी, जो रिप्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। यानी गैमीट है क्या, रिप्रोडक्टिव बॉडी है क्या, एक ऐसा छोटा सा बॉडी, एक पैरेंटल बॉडी से बनने वाला छोटा सा ऐसा बॉडी, एक छोटा सा ऐसा स्ट्रक्चर जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में इन्वॉल्व हो रहा है, जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में हेल्प कर रहा है। इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को ही कहेंगे रिप्रोडक्टिव बॉडी, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्टिव गैमीट, ठीक है। अब ये गैमीट दो टाइप के बनेंगे। अगर गैमीट बनता है तो गैमीट दो टाइप के बनेंगे, एक को बोला जाएगा मेल गैमीट, एक को बोला जाएगा फीमेल गैमीट। अभी वो आगे हम लोग बात करेंगे। चौथा पॉइंट आता है, जब ये रिप्रोडक्टिव बॉडी बन जाता है तो ये रिप्रोडक्टिव बॉडी ही डेवलप करके बनाता है न्यू ऑर्गेनिज्म। यानी अब क्या होगा, तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ, यानी हम कहेंगे फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ, इसको इरेज कर देना, ऊपर लिखते हैं हम लोग, इसको बोलेंगे फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ, यानी जो चौथी स्टेप हो जाएगी, हो जाएगा फॉर्मेशन और डेवलपमेंट ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम रिप्रोडक्टिव बॉडी। जो रिप्रोडक्टिव बॉडी बना, अब वही रिप्रोडक्टिव बॉडी डेवलप करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना देगा। तो ये चौथा स्टेप हो गया। पहला क्या हुआ, पहला एक क्या हुआ, सेल के अंदर जो डीएनए था उसने रेप्लिकेट किया, एक अपनी कॉपी बनाया, सेल डिवाइड किया, सेल डिवाइड करने के बाद एक रिप्रोडक्टिव गैमीट बनाया, रिप्रोडक्टिव बॉडी बनाया, और चौथा स्टेप वही रिप्रोडक्टिव बॉडी डेवलप करके एक नया ऑर्गेन बना लिया। तो ये था रिप्रोडक्शन की प्रोसेस। यानी दो चीजें यहां पढ़े हम। पहला पढ़े रिप्रोडक्शन क्या होगा, तो रिप्रोडक्शन को क्या कहा गया, रिप्रोडक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिज्म सिमिलर टू देमसेल्फ। यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू एक कोई ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म बनाता हो, तो प्रोसेस को, प्रक्रिया को बोलेंगे रिप्रोडक्शन। और दूसरा हम पढ़ें कि रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में क्या क्या इवेंट्स हो रही हैं, क्या क्या घटनाएं हो रही हैं। तो पहला पढ़ें कि जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो कोई ऑर्गेनिज्म जो पेरेंटल बॉडी होगा वो अपने डीएनए का कॉपी बनाएगा, यानी रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए होगा। दूसरा, जब डीएनए बनेगा तो वो सेल को डिवाइड करके एक रिप्रोडक्टिव बॉडी बनाएगा, और वो रिप्रोडक्टिव बॉडी एक नया ऑर्गेन बनाएगा। तो ये था टॉपिक रिप्रोडक्शन। अभी एक चीज केवल समझे, केवल रिप्रोडक्शन केवल ये वर्ड क्लियर होगा, केवल अभी हम एक वर्ड समझते हैं। अब दूसरा वर्ड समझते हैं कि ये रिप्रोडक्शन जो है, दूसरा वर्ड क्या है कि रिप्रोडक्शन में जो प्रोसेस पढ़े हैं ये कितने टाइप का होता है।
क्या रिप्रोडक्शन जो होता है वो सेम होता है या डिफरेंट होता है? तो अगला आते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। अगला देखते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा हेडिंग्स, दूसरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी रिप्रोडक्शन के कितने टाइप हैं। अब यहाँ पे दो तरह है कि अभी हम लोग बात किए कि प्रोडक्शन ऑफ गैमेट की, कि गैमेट बन रहा है तो कितने टाइप का बन रहा है, या बन रहा है या नहीं बन रहा है, इसके बेसिस पे, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट के बेसिस पे हम रिप्रोडक्शन को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। अब कहा जाता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं कि इस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में कितने ऑर्गेनिज्म, कितने इंडिविजुअल पार्टिसिपेट किए, इसके बेसिस पे। लेकिन ये करेक्ट नहीं होगा, ये नहीं कह सकते कि एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट करेगा तो क्या कहेंगे, दूसरा होगा तो क्या कहेंगे। अब पार्टिसिपेशन के बेसिस पे नहीं कह सकते। तो यहाँ पे हम डिवाइड जब भी करेंगे तो किसके बेसिस पे, रिप्रोडक्शन को मेनली दो टाइप में डिवाइड करेंगे। एक होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक रिप्रोडक्शन का टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसको देखते हैं ये दोनों है क्या, किसके बेसिस पे डिवाइड किए हैं, ये भी हम लेके चलेंगे। जब भी हम लोग बात करेंगे किसके बेसिस पे डिवाइड किया रिप्रोडक्शन को, तो दो टाइप से डिवाइड तो किए, लेकिन किसके बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्शन को जो डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ, अभी बताते हैं क्या होता है फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट। क्या होता है फ्यूजन, अभी देखते हैं। तो इसको जो डिवाइड किया गया, हमारा जो बेसिक क्राइटेरिया था, बेसिक फीचर, जो बेसिक डिवाइड करने का जो इवेंट्स था वो था हमारा कि गैमेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, और गैमेट बन रहा तो फ्यूज कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके बेसिस पे हमने डिवाइड किया कि रिप्रोडक्शन जो होगा वो दो टाइप का होगा। पहला टाइप आया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा टाइप आया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो टाइप का रिप्रोडक्शन हो गया, पहला एसेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। अब दोनों में क्या डिफरेंस है इसको देख लेते हैं कि जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, एक ऐसी प्रोसेस रिप्रोडक्शन की, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक नया ऑर्गेनिज्म तो बनेगा, एक नया ऑर्गेनिज्म पैरेंटल बॉडी की तरह तो बनेगा, लेकिन बिना गैमेट के फॉर्मेशन की बनेगा, बिना गैमेट के फ्यूजन के बनेगा। तो अब इस प्रोसेस को ही कह देंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी जब क्या हो रहा है, एट इज विदाउट, सेक्सुअल का मतलब क्या है, दो गैमेट का फ्यूज होना, दो स्ट्रक्चर को मीटिंग करना, इसको बोलते हैं सेक्सुअलिटी। यानी यहाँ पे है क्या कि जब भी गैमेट नहीं बनेगा तो उस रिप्रोडक्शन को कहा जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, कहा जाएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। गैमेट बनेगा, गैमेट का फ्यूजन होगा, कहा जाएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो टाइप का रिप्रोडक्शन आता है, पहला आता है एसेक्सुअल, दूसरा आता है सेक्सुअल। अब वन बाय वन दोनों को डिवाइड करते हैं, दोनों में कितने टाइप, क्या क्या मेन डिफरेंस है इसको देखते हैं। तो अभी इसको इतना नोट कर लेंगे, आते हैं दूसरे टॉपिक पे। तो हो गया होगा, अब आते हैं रिप्रोडक्शन के टाइप को देख रहे हैं वन बाय वन। अब दो टेबल तैयार कर लेंगे, अब दो टेबल बना लेते हैं। एक साइड में लिख लेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरे साइड लिख लेंगे
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहला क्या होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा क्या लिखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलिए 2 बना लिया गया। अब आते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 2 पार्ट में। ये हो गया, दोनों डिवाइड कर लिया गया। अब आते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोसेस। चलिए अब देखते हैं क्या है। पहला डिफरेंस क्या है इसमें। पहला तो यही डिफरेंस कहा जाएगा कि ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा, इसमें गैमीट नहीं बनेगा, गैमीट का फ्यूजन नहीं होगा, और इसमें क्या होगा, गैमीट बनेगा और फ्यूजन भी होगा। यानी हम लिख सकते हैं, पहला क्या करेंगे, इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन, यानी गैमीट बनेगा तो क्या बोलेंगे, इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ, इसमें गैमीट नहीं बनेगा तो इसमें क्या लिखेंगे, इट डज नॉट इन्वॉल्व, ऐसे ही कर लेंगे, इट डज नॉट इन्वॉल्व, ए सेक्सुअल की बात कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा इट डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट, यानी गैमीट बनेगा ही नहीं तो फ्यूज कहां से करेगा। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला ही कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गया कि इसमें कभी गैमीट नहीं बनेगा और गैमीट फ्यूजन नहीं करेगा। एक्सेप्शनल केस कहीं हो भी सकता है कि गैमीट बने लेकिन फ्यूज न करे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, इसका पहला डिफरेंस ये है, इट इन्वॉल्व, इसमें क्या करेंगे, सेम अपोजिट लिख देंगे, इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ अब 2 तरह के गैमीट बनेगा तो लिखेंगे 2 टाइप ऑफ गैमीट, यानी इसमें 2 तरह का गैमीट बनेगा और दोनों गैमीट का फ्यूजन होगा तो बोलेंगे इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ 2 टाइप ऑफ गैमीट्स। और 2 तरह का गैमीट बनेगा, एक लार्ज बनेगा, एक स्मॉल बनेगा, दोनों का डिफरेंस टाइप का बनेगा गैमीट, इसलिए इसको बोलेंगे 2 टाइप ऑफ गैमीट, या बोलेंगे यहाँ पे मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। यहाँ पे देखते हैं, अगर इसमें गैमीट नहीं बनेगा तो इसमें ऑफिस यहाँ नया ऑर्गेन बनेगा कैसे, गैमीट भी नहीं बनेगा तो एक नया ऑर्गेन कैसे बनेगा। तो यहाँ पे जो पेरेंटल बॉडी है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यहाँ पे जो पेरेंटल बॉडी है, ये मान लीजिए कोई पेरेंटल बॉडी है, अब पेरेंटल बॉडी का कोई पार्ट, ध्यान सुनेंगे, पेरेंटल बॉडी का कोई पार्ट टूट जाए, पेरेंटल बॉडी का ही कोई पार्ट टूट जाए और ये टूटा हुआ पार्ट डेवलप करके एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा, इसी प्रोसेस को बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी को क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कह रहा है इसी पेरेंटल बॉडी का कोई पार्ट टूट के बन जाए, इसी पेरेंटल बॉडी का कोई पार्ट, इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर बने, वह स्ट्रक्चर आकर के जर्मिनेट करके नया बना ले, बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी इसमें क्या हो रहा है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेन पार्ट है, जो पेरेंट बॉडी है, इस बॉडी का ही कोई पार्ट इस बॉडी से अलग हो जाए, डिटैच हो जाए और जा करके डेवलप कर जाए एक नया ऑर्गेनिज्म में, तो उसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, बोलेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये प्लांट्स में है वो भी होगा, एनिमल में भी होगा, देखा जाएगा बाद में। इसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें क्या होगा, कोई ऑर्गेनिज्म, कोई बॉडी होगा, पहले कोई मेन पेरेंटल बॉडी होगा, अब मान लेते हैं कोई मेल है या कोई फीमेल है। अब इसमें हमें पता है दोनों डिफरेंस भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। यहाँ पे मेल एक कोई बॉडी होगा, इस बॉडी से पहले क्या बनेगा, गैमीट बनेगा। अभी हम पढ़े हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, पहले गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे मेल पेरेंटल बॉडी हो गया, ये क्या हो गया, पेरेंटल बॉडी।
अब पेरेंटल बॉडी भी देखा जाएगा, दो टाइप के हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, एक ही में सेम हो सकते हैं। यहाँ पे करा कोई पेरेंटल बॉडी है, सेम है डिफरेंट है, बाद में बात करेंगे। अभी भी लेके चलते हैं पेरेंटल बॉडी। पेरेंटल बॉडी से पहले क्या हुआ, इसके बॉडी के अंदर सेल डिवीजन, डीएनए रिप्लिकेशन हुआ, एक गैमीट बना। अब याद रखेंगे यहाँ पे जब भी गैमीट बनेगा तो एक टाइप का नहीं दो टाइप का गैमीट बनेगा। तो यहाँ पे गैमीट बनेगा कितने टाइप का, दो टाइप का गैमीट बनेगा। एक गैमीट को बोला जाएगा मेल गैमीट, एक गैमीट को क्या बोलेंगे मेल गैमीट, और दूसरे गैमीट को बोला जाएगा फीमेल गैमीट। यहाँ दो तरह के गैमीट बन गए, मेल गैमीट है फीमेल गैमीट। और जब दो तरह के गैमीट बन जाएंगे तो ये दोनों गैमीट फ्यूज करेंगे और फ्यूजन करने के बाद डेवलप करके नया ऑर्गेन बनाएंगे। तो यहाँ पे दो प्रोसेस हुआ, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट और दोनों गैमीट मिक्सअप हुए तो फ्यूजन ऑफ गैमीट। यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, गैमीट का फॉर्मेशन हो रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, गैमीट का फ्यूजन हो रहा है। यानी यहाँ पे गैमीट बन भी रहा है, गैमीट का फ्यूजन भी हो रहा है। नहीं बन रहा है तो फ्यूज कहां से होगा। तो यहाँ पे कहेंगे इसमें क्या होगा, गैमीट बनेगा, इसमें गैमीट नहीं बनेगा, इसमें गैमीट बनेगा और गैमीट का फ्यूजन होगा। एक और देख लेते हैं कैसे बनता है, अगला डिफरेंस। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, दूसरा पॉइंट, ये पहला डिफरेंस हो गया। अब आते हैं दूसरा डिफरेंस क्या है। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, यहां कह रहा है कि जब भी गैमीट है, जो पेरेंट्स है उस पेरेंट्स का बॉडी ही डेवलप कर जा रहा है, उस पेरेंट का बॉडी ही टूट करके उस पेरेंट के बॉडी का ही कोई पार्ट डेवलप करके नया बॉडी बना ले रहा है। तो ये क्या है, इसका कहेंगे इसके दो पेरेंट्स नहीं एक ही पेरेंटल बॉडी ही बना रहा है। तो ये हमेशा याद रखेंगे ये क्या होगा, ये यूनी पेरेंटल होगा। यानी क्या होगा, ये यूनी पेरेंटल होगा, एक ही पेरेंट्स होंगे इसमें। लेकिन इसमें क्या हो सकता है, इसको देख लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूनी पेरेंटल भी हो सकता है, बाई पेरेंटल भी हो सकता है। अब दोनों देखेंगे। पहला कंडीशन देखेंगे क्या कह रहा है, इसमें यूनी भी होगा, यूनी मतलब एक पेरेंटल इस पेरेंटल बॉडी बनाने वाला स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हो गया यूनी पेरेंटल आर, और दूसरा क्या होगा और बाई पेरेंटल, बाई पेरेंटल, या तो ये यूनी पेरेंटल होगा या तो बाई पेरेंटल होगा। अब दोनों कंडीशन देख लेते हैं कैसे। अगर ये यूनी पेरेंटल होगा, एक ही पेरेंटल बॉडी है, तो एक ही पेरेंटल बॉडी क्या करेगा, दो तरह का गैमीट बनाएगा। अगर ये यूनी पेरेंटल है तो ये दो तरह का गैमीट बनाएगा। एक गैमीट को बोला जाएगा मेल गैमीट और एक को क्या बोलेंगे फीमेल गैमीट, मेल गैमीट, और दूसरे को क्या बोलेंगे फीमेल गैमीट। अब ये मेल होगा कि फीमेल, क्योंकि पेरेंटल बॉडी है, मेल गैमीट फीमेल गैमीट बना रहे तो इसको क्या कहें। अब ये क्या होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म को जिसमें दोनों तरह के गैमीट बनते हो एक ही बॉडी में, उस ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है कि ये ऑर्गेनिज्म कैसा है, बोलेंगे बाइसेक्सुअल है। कैसा है, बाइसेक्सुअल है। तो बाइसेक्सुअल हो गया। दूसरा कह रहा है ये कंडीशन ये भी तो हो सकता है कि ये बाइपेरेंटल हो। अब बाइपेरेंटल क्या होगा, बाइपेरेंटल होगा तो पहले से ही बॉडी अलग होगी। अब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से नहीं, अब पहले ही बॉडी अलग होगी। या तो ये बॉडी मेल बॉडी होगा या तो ये बॉडी क्या होगी, या तो ये बॉडी फीमेल बॉडी होगी। ये मान लेते कोई फीमेल बॉडी है, ह्यूमन का लेके चले तो कोई फीमेल बॉडी होगी। ये हो गया पहले से बॉडी क्या होगी, एक मेल और दूसरा क्या होगी एक फीमेल, तो दो बॉडी हो गए। जो मेल बॉडी होगा, इस मेल बॉडी से जो गैमीट बनेगा, इस गैमीट को कहेंगे मेल गैमीट। यानी गैमीट कहां से बना, मेल बॉडी से बना, इसीलिए बोलेंगे मेल गैमीट। फीमेल बॉडी से जो गैमीट बनेगा इसको कहेंगे कौन सा गैमीट, बोलेंगे फीमेल गैमीट। तो दो टाइप के फिर गैमीट बन गए, यहां भी दो टाइप का गैमीट बना, यहां भी दो टाइप का गैमीट बना। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बॉडी यूनिपेरेंटल हो यानी बाइसेक्सुअल हो, और यहाँ पे दोनों अलग है, सेक्सुअल सेक्स आर्गन दोनों के अलग हैं, इसलिए इसको कहेंगे ये दोनों क्या है, यूनिसेक्सुअल है। यानी एक ही सेक्स आर्गन है तो दोनों बॉडी यूनिसेक्सुअल है, या तो मेल या फीमेल, तो यूनिसेक्सुअल है। तो यहाँ पे क्या मिला,
यहाँ पे कोई बात ऐसा नहीं था बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल की बात नहीं करते। यहाँ पे हम कहेंगे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पेरेंटल बॉडी है अगर यूनिपेरेंटल है तो बाइसेक्सुअल, बाई पेरेंटल है तो यूनिसेक्सुअल, यानी पहले से ही बॉडी अलग है और अलग अलग बॉडी में दो टाइप के अलग अलग गैमिट बन रहे हैं। मेल बॉडी से जो गैमिट बनेगा उसे कहेंगे मेल गैमिट, फीमेल बॉडी से जो गैमिट बनेगा उसे बोलेंगे फीमेल गैमिट। और इसमें क्या हो रहा है, एक ही बॉडी में दोनों बनेगा तो बाइसेक्सुअल, लेकिन दो टाइप के गैमिट तो बना, मेल गैमिट भी बना फीमेल गैमिट, यहाँ भी मेल गैमिट फीमेल गैमिट, तो ये दोनों कंडीशन हो सकता है। इसको बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। गैमिट बना दो तरह का, पहला पॉइंट समझ में आया फॉर्मेशन ऑफ गैमिट। अब दोनों गैमिट क्या करेंगे, जो मेल गैमिट बना और फीमेल गैमिट बने ये दोनों गैमिट अब करेंगे फ्यूज, यानी मिक्सअप होंगे। यानी एक ऐसी प्रोसेस जब कोई दो स्ट्रक्चर मिक्स हो, मिक्सअप हो तो बोलते हैं फ्यूजन। तो यहाँ पे दो तरह के गैमिट का फ्यूजन हो रहा है तो इसको बोलेंगे फ्यूजन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमिट। और इसके लिए एक नया टर्म दिया गया बायोलॉजिकल टर्म जिसको कहा गया फर्टिलाइजेशन। तो यानी इसमें क्या होगा, इरेज करते हैं फिर देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, दो तरह का गैमिट बन गया, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है कि एक ही पेरेंट से दो गैमिट या दो अलग अलग पेरेंट से दो गैमिट। तो हम मान लेते हैं कि दो गैमिट बन गए। तो पहला हो गया मेल गैमिट, पहले की बात कर लिया मेल गैमिट, दूसरे की हमने बात कर लिया फीमेल गैमिट। एक बन गया मेल गैमिट, दूसरा बन गया फीमेल गैमिट। अब जब दोनों गैमिट बन गए तो फिर ये दोनों गैमिट क्या होंगे, दोनों गैमिट फ्यूज हो जाएंगे। दोनों गैमिट क्या करेंगे, दोनों गैमिट फ्यूज करेंगे। और जब कभी भी ये प्रोसेस हो, कौन सी प्रोसेस, फ्यूजन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमीट, यानी जब दो तरह के गैमीट फ्यूज कर रहे हो या दो अपोजिट सेक्स के गैमीट फ्यूज कर रहे हो तो इसी प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। इसी को क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। यानी अगर पूछे कोई कि फर्टिलाइजेशन क्या है तो क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमीट। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमीट। और इसी को एक तरीके से और कह सकते हैं, फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ टू टाइप ऑफ गैमीट विद अपोजिट सेक्स। दोनों का सेक्सुअलिटी क्या था, डिफरेंट था। अगर दो तरह के गैमीट फ्यूज कर रहे हैं डिफरेंट अपोजिट सेक्स के, यानी दो डिफरेंट सेक्स के गैमीट फ्यूज कर रहे हैं तो बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है तो एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहा जाता है जाइगोट। और फिर जाइगोट के बाद फिर क्या बनेगा, एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, एक एम्ब्रियो बनेगा। इस एम्ब्रियो के बाद फिर नया एक ऑर्गेनिज्म बनेगा। यही तो प्रोसेस रिप्रोडक्शन है। यही तो प्रोसेस क्या है, रिप्रोडक्शन। एक पेरेंटल बॉडी से या दो पेरेंटल बॉडी से उसी के जैसा दूसरा ऑर्गेनिज्म बन गया, यही तो रिप्रोडक्शन है। तो रिप्रोडक्शन में हुआ क्या, डीएनए रेप्लिकेट किया, दो तरह का स्ट्रक्चर बना, फ्यूज किया, फिर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। तो ये रिप्रोडक्शन की प्रोसेस थी। ये कब था, जब दोनों बॉडी क्या होंगे, अलग होगा। अगर ये दोनों बॉडी अलग हैं, मेल बॉडी से मेल गैमीट, फीमेल बॉडी से फीमेल गैमीट। लेकिन अगर दोनों सेम है, एक ही बॉडी में दोनों है, तो एक ही बॉडी से मेल भी बनेगा फीमेल गैमीट भी बनेगा। तो ये प्रोसेस इसमें हो रहा है, ऐसा प्रोसेस इसमें नहीं हो रहा है। तो ये मेन डिफरेंस हो गया। पहला डिफरेंस क्या देखें कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह का गैमीट नहीं बनेगा, कोई गैमीट नहीं बन रहा है, ना फ्यूजन हो रहा है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, यहाँ गैमीट बन भी रहा है, गैमीट का फ्यूजन भी हो रहा है। और दूसरा डिफरेंस क्या देख लिए, दूसरा डिफरेंस देखिए कैसे फ्यूज कर रहा है। यानी इसको हम क्या दिए, यूनिपेरेंटल था, उसको क्या कह दिए, एक बाइपेरेंटल था। तो ये हो गया। अब तीसरा डिफरेंस देखते हैं, तीसरा डिफरेंस क्या है। अब तीसरा डिफरेंस ये है कि जब कभी भी एसेक्सुअल की बात करेंगे, क्योंकि इसमें सेल डिवाइड कर रहा है, या सेल मेन जो प्लांट बॉडी है, जो मेन बॉडी है एनिमल का, वही उसी का कोई पार्ट टूट करके नया बन जा रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं हो रहा है। डीएनए का रेप्लिकेशन
यहाँ पे सेपरेशन नहीं हो रहा, कोई गैमेट बन नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब कभी भी पेरेंटल बॉडी से एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा तो ये बनने वाला ऑफस्प्रिंग सेम एग्जैक्ट कॉपी होगा अपने पेरेंट्स का, क्योंकि पेरेंट बॉडी ही डायरेक्ट डेवलप कर जा रही है ऑफस्प्रिंग में। पेरेंट बॉडी का ही कोई पार्ट डेवलप कर जा रहा है किसमें, ऑफस्प्रिंग में। पेरेंट बॉडी का ही कोई पार्ट टूट करके किस क्या बन रहा है, ऑफस्प्रिंग बन रहा है। एक्चुअल में इसी का तो पार्ट हुआ, तो सेम डीएनए जो पेरेंट्स में था वही सेम डीएनए ऑफस्प्रिंग में आ जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, सेम पार्ट यहाँ पे आया, इसलिए जितना डीएनए इसके अंदर वही सेम डीएनए इसके अंदर। अगर इसका डीएनए एन है तो इसका भी डीएनए एन होगा, इसका भी डीएनए एन होगा, इसका भी डीएनए इक्वली डिवाइड होंगे, और इसीलिए इसका जो कैरेक्टर होगा एक कैरेक्टर इसका भी होगा। तो यहाँ पे क्या होते हैं, जब कभी भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब नया ऑर्गेन बनेगा तो एकदम अपने पेरेंट के जैसा बनेगा, एग्जैक्ट कॉपी होगा पेरेंट्स का। और केवल पेरेंट्स से नहीं होगा, आपस में जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे ये भी आपस में एग्जैक्ट कॉपी ही होंगे। और याद रखेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब कभी भी जो बॉडी बनेगा ये पेरेंट का तो कॉपी बन ही रहा है, पेरेंट का फोटोकॉपी तो बन ही रहा है, आपस में भी सेम है। इनके लिए टर्म यूज करेंगे जो पूछ सकता है, इस टर्म को बोला जाएगा क्लोन। क्लोन को समझने के लिए समझ सकते हैं फोटोकॉपी, यानी क्या है क्लोन। जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा वह एकदम पेरेंटल बॉडी की तरह होगा। इसी को समझने के लिए हम एक वर्ड हम लोग यूज करेंगे जिसका नाम क्या है, क्लोन। क्लोन और एक एक ऑर्गेनिज्म को यहाँ बोला जाएगा रेमिट। एक एक ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे, रेमिट। एक एक फोटोकॉपी को रेमिट और पूरे ग्रुप को क्लोन। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा, यहाँ डिफरेंस है। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो यहाँ पे जो पेरेंट होगा उससे जो ऑफस्प्रिंग बनेगा वो पेरेंट के जैसा नहीं बनेगा, यहाँ पेरेंट से डिफरेंट बनेगा। जब भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंटल बॉडी से एक नया ऑफस्प्रिंग बनेगा तो ये अपने पेरेंट्स के जैसा नहीं होगा, ये अपने पेरेंट्स से डिफरेंट होगा। क्यों डिफरेंट होगा, क्योंकि यहाँ दो डिफरेंट तरह का गैमीट फ्यूज करके एक तीसरा बॉडी बना रहा है। तो जब दो कैरेक्टर मिक्सअप होंगे तो पेरेंटल बॉडी के सिमिलर नहीं होंगे, दोनों के सिमिलर होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक नया कैरेक्टर आएगा। तो यहाँ पे जब भी बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो यहाँ पे जो भी ऑफस्प्रिंग बनेगा वो पेरेंट के एग्जैक्ट कॉपी नहीं होगा, ये इससे भी डिफरेंट होगा और आपस में भी डिफरेंट होगा। जो भी ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो आपस में भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं प्लांट्स की। जब इसमें हम रोज प्लांट को लगाते हैं, गुलाब के पौधे को, उस प्लांट को काट करके एक नया प्लांट लगा लेते हैं, इसके स्टिम कटिंग के थ्रू इस डाली को काट के एक नया डाली लगाते हैं, तो उससे कभी नहीं होगा। रेड कलर का रोज है तो उसमें भी रेड कलर का रोज ही लगता है और सेम इसी के जैसा लगता है, कभी व्हाइट नहीं। कभी रोज के प्लांट्स पे कॉलीफ्लावर नहीं, इसमें कोई रोज के प्लांट्स में मैरीगोल्ड्स नहीं, दूसरा फ्लावर नहीं, सेम उसी के जैसा बनता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट हो जा रहा है। अपना ही स्ट्रक्चर देख ले, अपने पेरेंट्स से मैच कर ले तो पूरा एग्जैक्ट कैरेक्टर नहीं मैच करेगा, ज्यादातर कैरेक्टर मैच करेगा। कुछ ऐसे कैरेक्टर होंगे जो डिफरेंट होंगे। हमारा कुछ कैरेक्टर फादर से मैच करेगा, कुछ कैरेक्टर मदर से मैच करेगा और कुछ कैरेक्टर एक्स्ट्रा होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कैरेक्टर दोनों जो हो रहे हैं, यहाँ पे जो भी कैरेक्टर आ रहे हैं वो पेरेंट्स नहीं, ये सिमिलर नहीं है, डिफरेंट कैरेक्टर है। और दो आपस में जो ऑफस्प्रिंग बने, यानी भाई और बहन की बात करें, सिबलिंग की बात करें, ये भी आपस में क्या होंगे, ये भी सेम नहीं होंगे, डिफरेंट होंगे। तो ये तीसरा कैरेक्टर आ गया। चौथा देखते हैं, चौथा पॉइंट एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये हम कहेंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा इसमें हमेशा, ये पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो इसमें सेल डिवीजन जो होगा वो माइटोसिस टाइप का। उम्मीद है आप लोग सेल डिवीजन पढ़े होंगे। इसमें क्या होगा, दो तरह का सेल डिवीजन होता है, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। अब ये इसके लिए एक नया क्लास बनेगा, वहां देखेंगे। माइटोसिस क्या होगा कि माइटोसिस में हमेशा एक सेल से दो सेल बनते हैं, शॉर्ट में बता दे रहे हैं, एक सेल से दो सेल बनते हैं। जितना डीएनए इसका होता है सेम वही डीएनए इसके ऑफस्प्रिंग में चला जाएगा, दोनों सेल में इक्वली डिवाइड होगा, इसीलिए इसका नाम है इक्वेशनल डिवीजन। एक दूसरे टाइप का डिवीजन है जिसका नाम है मियोसिस, एक दूसरे टाइप का सेल डिवीजन है जिसका नाम है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, इसमें एक से दो सेल बन रहे थे, इसमें एक से चार सेल बनेंगे। पहले एक से दो बनता है, फिर दो से चार बन जाते हैं।
तो ये 2 स्टेप में पूरा होता है, ठीक। और इसमें क्या होता है कि पहला स्टेप जो होता है स्टेप 1 और एक स्टेप 2, जो पहला स्टेप होता है जब एक से दूसरा सेल बन रहा होता है तभी पेरेंटल बॉडी का जो डीएनए होता है उसी का हाफ डीएनए इसके अंदर चला जाएगा, यानी डीएनए हाफ हो गया, डिवाइड हो गया, रिडक्शनल डिवीजन इसीलिए करेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको नहीं पढ़ना, हमें बस जानना क्या है कि जब बात करेगा कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंस की, तो याद रखेंगे चौथा पॉइंट कि इसमें माइटोसिस टाइप का सेल डिवीजन होगा और इसमें माइटोसिस भी होगा और मियोसिस भी होगा, यानी दोनों हो सकता है, माइटोसिस और मियोसिस दोनों टाइप का डिवीजन होगा, किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब तीसरा, चौथा, पांचवा पॉइंट, लास्ट एक दो पॉइंट और। इसमें जो आप स्प्रिंग बना है वह ज्यादा नंबर में बनेगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो भी आप स्प्रिंग बनेंगे एक पेरेंट से कई ज्यादा आप स्प्रिंग बनेंगे, तो इसमें क्या होगा, इसमें जो आप स्प्रिंग बनेंगे वो क्या होंगे? लार्ज नंबर ऑफ आप स्प्रिंग बनेंगे, लार्ज नंबर ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस in short period of time, यानी कम टाइम में ज्यादा ऑफस्प्रिंग बनेंगे। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा ऑफस्प्रिंग नहीं, कम ऑफस्प्रिंग बनेंगे, ज्यादा टाइम लगेगा, यानी यहाँ पे टाइम ज्यादा लगेगा और ऑफस्प्रिंग का नंबर क्या होगा? कम होगा, लेस नंबर होगा, कम नंबर बनेगा यहाँ पे, ठीक है। मेनली कह सकते 1 से 2, ज्यादातर क्या बनेंगे? 1 से 2 बनेंगे। तो ये डिफरेंस हो गया, पांचवा डिफरेंस। जब भी बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो ऑफस्प्रिंग का नंबर ज्यादा होगा, कम टाइम लगेगा, यहाँ ऑफस्प्रिंग का नंबर कम होगा, ज्यादा टाइम ज्यादा लगेगा। अगला पॉइंट, अब कह रहे हैं कि यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, अब ज्यादा जब ऑफस्प्रिंग बन जाएंगे तो पेरेंटल जो केयर है, जो पेरेंट्स हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग को जो देखभाल करते हैं वो यहाँ ज्यादा नहीं कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे कहेंगे पेरेंटल जो केयर होगा वह कम होगा, यानी पेरेंटल केयर क्या होगा? लेस होगा। कहाँ पे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 1 से हजारों ऑफस्प्रिंग बनने वाले हैं, यहाँ पे 100 ऑफस्प्रिंग, हजारों लाखों ऑफस्प्रिंग बनेंगे, एक पेरेंट कितने लोगों का ध्यान रख पाएगा? तो यहाँ पे पेरेंटल केयर कम होगा। यहाँ पे पेरेंटल केयर क्या होगा? यहाँ पे पेरेंटल केयर 1 से 2 ही बनना है तो पेरेंटल केयर क्या हो जाएगा? यहाँ पेरेंटल केयर एसेक्सुअल की तुलना में ज्यादा होगा, पूरे लाइफ होगा, सबसे ज्यादा पेरेंटल केयर होगा। तो ये कुछ मेन डिफरेंस था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में। उम्मीद है समझ में आया होगा सबको। अब ये हो गया, पहला हम क्या पढ़े हैं? रिप्रोडक्शन की बात की है, लाइफ साइकिल की बात की है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात की है, ठीक है। अब अगले टॉपिक पे देखते हैं, अगला टॉपिक क्या होगा, इरेज कर देना है। चलिए, अब ये हो गया मेन डिफरेंस। अब हम बात करेंगे किसकी? अगली बात करेंगे 2 तरह का रिप्रोडक्शन। देखिए एक बार शॉर्ट में देखते हैं, रिप्रोडक्शन को हमने देखा कि रिप्रोडक्शन क्या था, रिप्रोडक्शन को 2 टाइप देख लिए। अब ये पढ़ेंगे कहाँ रिप्रोडक्शन के प्रोसेस, 2 तरह की टाइप देखे। एक को क्या कहा गया? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरे को क्या कहा गया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब कहाँ पढ़ने वाले हैं? तो क्योंकि हम पढ़ने वाले इस चैप्टर में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, हम पढ़ेंगे क्या? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन पढ़ने, ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ऑर्गेनिज्म में भी पढ़ने जा रहा। और ऑर्गेनिज्म में है कौन? ऑर्गेनिज्म में आएगा प्लांट। ऑर्गेनिज्म में कौन आएगा? प्लांट। ऑर्गेनिज्म में कौन आएगा? ऑर्गेनिज्म में आएगा एनिमल। तो हम 2 तरह बात करेंगे, प्लांट्स में भी बात करेंगे, एनिमल में भी बात करेंगे। यानी हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन प्लांट, रिप्रोडक्शन इन एनिमल। तो पहला, अब 2 टाइप पढ़े, दोनों टाइप पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, सेम वही काम पढ़ेंगे एनिमल के साथ। यानी एसेक्सुअल कहाँ पढ़ेंगे? इन प्लांट पढ़ेंगे, एंड सेकंड क्या पढ़ेंगे? इन एनिमल पढ़ेंगे। एनिमल और प्लांट दोनों की बात करेंगे, सेम वही काम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ पढ़ेंगे? इन प्लांट, प्लांट में भी पढ़ेंगे और इन एनिमल भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमने क्या देखा? अभी हमने बस इतना पढ़ा, लाइफ प्रोसेस, लाइफ स्पैन
क्या है लाइफ साइकिल, क्या है रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन क्या था, रिप्रोडक्शन के कितने टाइप थे, किसके बेसिस पे टाइप बताया गया, कौन कौन सा मेन डिफरेंस था सेक्सुअल और एसेक्सुअल टाइप में। और अब क्या पढ़ने वाले हैं, जो अगली क्लास होगी, अब नहीं इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कल की क्लास होगी, उसमें हम लोग पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट और एनिमल। तो अब हमें केवल पढ़ना है कि दो टाइप के रिप्रोडक्शन पढ़ने हैं और दोनों एक बार प्लांट्स में पढ़ने हैं और दोनों एक बार एनिमल में पढ़ने हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक समझ में सबको आया होगा। बाकी चीजें कल इसी पे फिर से कंटिन्यू करते हैं।